महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़ती ताकत ने अब शिवसेना को डरा दिया है। शिवसेना को एहसास हो गया है कि अगर बटे रहे तो बीजेपी उन्हें समाप्त कर देगी। शिवसेना को बांटने का आरोप भी बीजेपी पर ही लगा है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि शिवसेना के तीनों गुट उद्धव, राज और शिंदे तीनों एक साथ आ सकते हैं। एक तरफ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ चल रहे 2.5 साल पुराने विवाद को सुलझा लिया है, तो राज और उद्धव ठाकरे के बीच भी मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। इन सबके बीच शिंदे को किनारे लगाने की भी बीजेपी की बड़ी रणनीति का खुलासा हुआ है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। सबसे पहले हम बात करेंगे एकनाथ शिंदे की। शिंदे की नाराजगी की कई वजह हैं। सबसे पहली वजह तो सीएम पद से हटाए जाने के चलते ही बनी हुई है। शिंदे का दावा था कि महायुति को जो 230 सीट मिली है वो उनके चेहरे पर मिली है। अगर बीजेपी की जगह शिवसेना 160 सीटों पर चुनाव लड़ती तो उसके पास सबसे ज्यादा विधायक होते। बीजेपी ने सीट बंटवारे के समय इस तरह की कोई बात नहीं कही थी। ज्यादा सीट जीतने वाले दल का सीएम बनेगा। लेकिन जब नतीजों में साफ हुआ कि बीजेपी शिवसेना के बिना भी सरकार बना सकती है तो उसने शिंदे से सीएम पद छीन लिया। शिंदे की नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की गई, क्योंकि शिंदे डिमांड कर रहे थे कि अगर सीएम पद छीना जा रहा है तो सरकार में उन्हें सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए। शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे थे, लेकिन शिंदे के गृह मंत्रालय तो उन्हें नहीं मिला। उल्टा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी शिंदे के पास 2.5 साल पहले था, वो भी उनके हाथ से फिसल गया। इस बीच अब शिंदे अपने प्रेता गांव सतारा चले गए हैं। शिंदे यहाँ 3 दिन के प्रवास पर आए हुए हैं। ऐसे में ये बातें सामने आ रही हैं कि शिंदे को जो विभाग मिले हैं उससे शिंदे नाराज हैं। एक तरफ जहां अजीत पवार ने मंत्रालय में कामकाज संभाल लिया है तो शिंदे मंत्रालय जाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दरअसल शिंदे की नाराजगी की ओर से भी वजह कई सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह है पालक मंत्रियों की नियुक्ति। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में बने कैबिनेट मंत्रियों को ही अलग अलग जिलों का पालक मंत्री बनाया जाना है। शिंदे जब सीएम थे तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिलों में शिवसेना के पालक मंत्री बनाए थे, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे को किनारे लगाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी की चिंता शिंदे और शिवसेना में दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी की नजर शिवसेना के हिंदूवादी वोट पर है, तो अजीत पवार शिवसेना के मराठा समर्थक में सेंधमारी की कोशिश में जुट गए हैं। यानी शिंदे को कमजोर करने के लिए अजीत और बीजेपी दोनों ने हाथ मिला लिया है। अजीत और फडणवीस की दोस्ती शिंदे पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल महाराष्ट्र में मंत्रियों के बाद सबसे बड़ा कद पालक मंत्री, जिन्हें प्रभारी मंत्री भी कहा जाता है, उनका होता है। जिले में बनाई जाने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पालक मंत्री की होती है। जिले में किस विधानसभा में विकास कार्य के लिए कितना धन आवंटित होना है, ये पालक मंत्री तय करता है। ऐसे में भले ही मंत्रालय के जरिए किसी जिले के लिए योजना बनाई जाती है, लेकिन वो योजना जिले के किस विधानसभा क्षेत्र में लागू की जाएगी, इसे पालक मंत्री तय करता है और इसी के चलते पालक मंत्री पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। शिंदे को इस बात का एहसास है कि अगर उनके हिस्से जिले जहां पर शिवसेना का दबदबा है वहां बीजेपी या एनसीपी का पालक मंत्री बना दिया गया तो उनकी पार्टी अपने गढ़ में भी कमजोर हो जाएगी और इसी के चलते शिंदे नाराज हो गए हैं। उन्होंने ना तो मंत्रालय में पहुंचकर कामकाज संभाला और ना ही महायुति की बैठक में शामिल हो रहे हैं, बल्कि अपने गांव चले गए हैं। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर शिंदे को कैसे कमजोर करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे खुद ठाणे के पालक मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने यहां पर उनके सामने गणेश नाइक को आगे कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि ठाणे में शिवसेना के 6 विधायक हैं तो बीजेपी के 9, बीजेपी के विधायक शिवसेना से ज्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पालक मंत्री बीजेपी का होना चाहिए। बीजेपी गणेश नाइक के सहारे शिंदे को कमजोर करना चाहती है, तो ठाणे से लगे रायगढ़ में शिंदे भरत गोगावले को पालक मंत्री बनवाना चाहते हैं। तो एनसीपी की तरफ से यहाँ पर अदिति तटकरे का नाम रखा गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिवसेना जब भी सत्ता में रही है इन दोनों ही जिलों में उसका पालक मंत्री रहा है, लेकिन इस बार फडणवीस और अजीत पवार ने मिलकर शिंदे को किनारे लगाने का जो प्लान बनाया है उसमें शिंदे के हाथ से ये दोनों ही जिले निकलते दिख रहे हैं। जलगांव और संभाजी नगर में भी बीजेपी
बीजेपी और शिंदे के बीच पालक मंत्री पद को लेकर टकराव दिखाई दे रहा है। यानी शिंदे को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने अभी सख्त स्टैंड नहीं लिया तो उनके लिए आगे की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ ही शिंदे को मिलने वाली एक और खबर ने उनके होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के करीब 20 विधायक अब शिंदे की जगह फडणवीस से करीबी बढ़ा रहे हैं। यानी अगर शिंदे बीजेपी से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी शिंदे की शिवसेना को भी तोड़ देगी और ये जैसा शिंदे ने उद्धव के साथ किया वैसा ही शिंदे के साथ भी हो सकता है। इसके बाद शिंदे की तरफ से उद्धव को लेकर नर्म रुख अपनाया गया है और शिवसेना बंटवारे के समय जो फंड जिस पर उद्धव ने दावा किया था वो शिंदे उद्धव को लौटाने को तैयार हो गए हैं। शिंदे के करीबियों ने तो यहां तक दावा किया है कि उद्धव और शिंदे के बीच अब बातचीत शुरू होने का मंच तैयार हो गया है और ये सब बीजेपी की शिवसेना के खिलाफ बुने जा रहे जाल से बचने के लिए किया जा रहा है। गेंद अब उद्धव के पाले में है कि वो शिंदे को माफ करेंगे या फिर उनसे दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन उद्धव और राज ठाकरे के बीच बात बनती दिखाई दे रही है। दरअसल मौका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की सगी बहन जयवंती देशपांडे के बेटे यश की शादी में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिखाई दिए। दोनों के बीच बात भी हुई जिसकी वीडियो और तस्वीरें भी लगातार सामने आई। शादी में राज ठाकरे भगवा दुपट्टा गले में डाले हुए थे, वहीं उद्धव भगवा कुर्ते में थे। दिलचस्प बात यह है कि एक हफ्ते पहले ही रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनकर के बेटे शौनक पार्टनर की शादी का रिसेप्शन में भी राज ठाकरे शामिल हुए थे, लेकिन उस कार्यक्रम में राज और उद्धव एक ही समय पर ना पहुंच पाने के कारण दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। परंतु रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे के बीच काफी देर चर्चा हुई थी। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही एमएनएस और शिवसेना यूपीटी एक साथ आ सकते हैं और महाराष्ट्र में ब्रांड ठाकरे जो कमजोर पड़ता दिख रहा है फिर से मजबूती की तरफ लौट आएगा। राज ठाकरे की तरफ से इसे लेकर नम रुख अपनाया जा रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे का बेटा अमित ठाकरे माहिम सीट से शिवसेना यूपीटी के महेश सावंत से चुनाव हार गए थे। ऐसे में राज ठाकरे के लिए जरूरी हो गया कि वो परिवार के साथ मिलकर ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत की लड़ाई को लड़े। इसके बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार तो एकजुट हो ही रहा है। अगर उद्धव ने एकनाथ शिंदे को माफ कर दिया तो शिवसेना एक बार फिर से 20 साल पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगी जब वो बीजेपी से ज्यादा मजबूत स्थिति में थी और इन खबरों ने बीजेपी की नींद को उड़ा दिया है। ऐसे में आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर महायुति में क्या घमासान देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।